तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज प्लानिंग के बारे में। चलो सॉल्व करते हैं बेसिक एमसीक्यूज को। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो उस मैनेजमेंट के उस फंक्शन का नाम बताओ। फंक्शन का तो 5 ही फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो 5 ही फंक्शन होते हैं और इनमें से बताओ कौन सा वो फंक्शन है जिसके अंदर क्या करते हो आप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य डिसाइड करते हो और उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए सभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या करते हो आप, फ्रेम करते हो। तो भाई सबसे पहले ये चीज होती है प्लानिंग के अंदर, क्योंकि प्लानिंग साफ साफ कहता है व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, इसका मतलब कि आपका गोल क्या होना चाहिए। तो भाई ये किसका है, प्लानिंग का भाई काम है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, इनमें से प्लानिंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है। प्लानिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का कौन सा बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो प्लानिंग रिड्यूसेज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। भाई प्लानिंग क्या करता है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को क्या कर देता है, कम कर देता है। बिल्कुल भाई बात सही है, पहले से ही अगर कोई चीज आप एक कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू काम परफॉर्म करते हो तो आप उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे और वेस्टफुल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करोगे। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो भाई प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये इसका बेनिफिट नहीं है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है ना, ये इसके फीचर हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन देता है, ये भी इसका क्या है, यार एक बेनिफिट है कि आपको गोल अचीव करने का एक डायरेक्शन देता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या करता है, कम करता है। तो ये जो डियर है, प्लानिंग जब मेंटल एक्सरसाइज, ये इसका फीचर है, इसकी मतलब बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये इसके फीचर्स में आएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स नहीं है। व्हाट इज नॉन एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन किसे कहा जाता है भाई। तो मैनेजमेंट शुरू ही होता है प्लानिंग से। सिंपल सी बात है, अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आप गोल को सेट ही नहीं करोगे। जब गोल सेट ही नहीं करोगे तो अदर फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग कैन नॉट फोरसीन, फोर्थ मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव प्लानिंग, आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग सभी चीज़ों को फोरकास्ट नहीं कर सकता है भाई, सभी चीज़ों को एग्जैक्ट तरीके से नहीं देख सकता है और इसीलिए हो सकता है कि इफेक्टिव प्लानिंग ड्रॉ करने में क्या है, प्रॉब्लम आए। तो बताओ कौन सी लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग हो सकता है रिजिडिटी को लीड्स करे। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट, हो सकता है प्लानिंग डायनेमिक एनवायरमेंट में काम ना करे। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटीड सक्सेस, प्लानिंग जो होता है वो गारंटीड सक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, या फिर, ठीक है, या फिर क्या लिखा हुआ है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग क्या करता है, मतलब कि क्रिएटिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम कर देता है। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब नहीं भाई ये बिल्कुल गलत है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिल्कुल भाई प्लानिंग हो सकता है कि डायनेमिक, क्योंकि आप हर एक चीज को आप सही से फोरकास्ट नहीं कर सकते हो। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर भाई क्या हो जाए, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए और उसमें आपका प्लान जो है वो काम ना कर पाए, तो आपका प्लानिंग इफेक्टिव वर्क ना करे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्लान हैज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन, it is not always true that just because a plan has worked before it will not work again, identify the related limitation of planning। भाई ये हमेशा सही नहीं होता है कि एक प्लान जो पहले काम किया है वो अब भी काम करेगा, सही बात है नहीं है। तो अगर पहले कोई चीज सक्सेस आपको दे चुका तो बार बार सक्सेस देगा, ऐसा कोई गारंटीड नहीं है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस, सिंपल सी बात है भाई, प्लानिंग जो है वो मतलब कि गारंटीड सक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा नेक्स्ट क्या है भाई यहाँ पर आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। तो मतलब कि करेक्ट सीक्वेंस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करो आप। तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, करंट सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, तो प्लानिंग प्रोसेस में बता देता तुम्हें। ठीक है, देखो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, उसके लिए फिर क्या करोगे, सभी प्रीमाइसेस डेवलप करोगे। प्रीमाइसेस मतलब होता है क्या क्या,
हर्डल्स या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, पहले इसको क्या कर लो आप, अज्यूम कर लो। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, ठीक है, जितने भी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस है उन्हें क्या करोगे आप, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, इन्हें आप क्या करोगे, फाइंड करोगे कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं उस गोल को अचीव करने के, और उसको क्या करोगे, फिर आप इवेलुएट करोगे, फिर क्या करोगे, बेस्ट वन को सिलेक्ट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, और फिर क्या करोगे, उसे फॉलो अप करोगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो, फिर प्रीमाइस डेवलप करो, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फाइंड करो, उन्हें इवेलुएट करो, ठीक है, फिर बेस्ट वन को सिलेक्ट करो, और क्या क्या करो, फिर उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करो और फॉलो अप करो। तो इवेलुएटिंग नहीं भाई, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो इन तीनों में से कोई सा हो सकता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस है यहाँ पे, नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे भी डेवलपिंग प्रीमाइस है, उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। भाई वाह, ये तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है भाई, सही हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये भी सीक्वेंस में है और ये भी सीक्वेंस में है, तो वैसे यहाँ पे हो सकता है ऐसे गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया हो, लेकिन आपको कोई एक ही आंसर मिलेगा, तो ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो ये आपका क्या है, सही आंसर है। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। तो प्लानिंग जो है एक मतलब लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग रिक्वायर करता है, ठीक है। आप गेस से और इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो बताओ कौन सा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग एक मेंटल, भाई प्लानिंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज होता है, सही बात है, नहीं है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, आप इसको मतलब किसी से परफॉर्म नहीं करवा सकते, इसके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है और जरूरत होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू प्लानिंग। प्लानिंग के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट दिए गए चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो प्लानिंग इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो पहले से ही तैयार, मतलब कंट्रोलिंग करने के लिए पहले से ही तैयार एक प्रोपेगेंडा है। तो भाई बिल्कुल बात सही है। प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिडिटी को लीड नहीं करता है, ठीक है। प्लानिंग इनेबल्स, भाई देखो प्लानिंग रिजिडिटी को लीड्स नहीं करता है। प्लानिंग इनेबल्स द मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई देखो प्लानिंग हो सकता है कि मतलब रिजिडिटी को क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब अगर ब्लाइंडली कोई मैनेजर है अगर वो फॉलो अप करने लग जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि, ठीक है, तो हो सकता है कि वो क्या कर ले, प्लानिंग को फॉलो अप कर ले। तो प्लानिंग डज नॉट लीड रिजिडिटी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्लास। तो बी इज द करेक्ट आंसर, प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, ठीक है। 9 नंबर आप क्वेश्चन देखो। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। सभी मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उसी फ्रेमवर्क में जिस फ्रेमवर्क में प्लान्स क्या किए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं। तो भाई देखो, अगर सभी मैनेजर फंक्शंस उसी तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे जिस तरीके से प्लान्स को ड्रॉ किया गया है, तो इसमें से क्या हो सकता है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव को फोकस कर रहा है, परवेसिव है, मतलब कि चारों ओर सव्याप्त है, फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, या फिर प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो ऑल अदर सभी मैनेजर फंक्शन, ठीक है, उसी और क्या किए जाएंगे, परफॉर्म किए जाएंगे जिस और प्लान क्या किया गया, ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो बताओ कौन सा, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग, ठीक है, तो देखो ये क्या है भाई, ये प्राइमरी फंक्शन है। ये क्या है भाई, ये है प्राइमरी फंक्शन। सिंपल सी बात है, जिस और सभी चीजें क्या किए हैं, तो जिस और प्लान जिस और परफॉर्म किया जाएगा, अदर फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी उसी के हिसाब से की जाएगी। विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट प्लानिंग, अबाउट प्लानिंग, प्लानिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते भाई कौन सी बात सही नहीं है। तो लिखा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, भाई बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग परवेसिव होता है, बिल्कुल सही है। प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश करता है, बिल्कुल सही है। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने पे फोकस करता है। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने की ओर फोकस, प्लानिंग जो होता है, ठीक है, प्लानिंग जो होता है मेनली, ठीक है, वो क्या करता है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव से डिसाइड कर देता है, गोल डिसाइड कर देता है, ठीक है। और मतलब कि ये प्लानिंग के बारे में ऑब्जेक्टिव को
अचीव करने के लिए वो सारी चीजें बनाता तो जरूर है, लेकिन ये कहो कि प्लानिंग क्या करता है कि फोकस ही होता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव, नहीं। प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप सभी को वीडियो एंजॉय लगी होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे दिए गए नंबर 7703935573 पे हमें व्हाट्सएप करके और अपना नाम /YouTube लिख करके क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। धन्यवाद।